और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें समाज के लिए, जनता के लिए हर कार्य करेंगे ताकि उनका विकास घर से लेके पानी, बिजली से लेकर स्वास्थ्य तक की चिंता मोदी सरकार ने, जयराम सरकार ने। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। इस आयु में भी मुझे मोदी जी ने अपने कैबिनेट में सदस्य बनाया। छोटे से प्रदेश हिमाचल के लिए एक सम्मान की बात की। मैं तो कहूंगा, मैं तो मोदी जी का सदा ऋणी रहूंगा ही। हिमाचल का कण कण भी मोदी जी का ऋणी है कि उन्होंने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, और मैं आपके और हिमाचल के मान सम्मान को बढ़ाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इस बात का विश्वास ये दिखाता है कि इससे जनता का प्यार आशीर्वाद बढ़ेगा। मैं 5 दिन की यात्रा में हिमाचल के चारों संसदीय क्षेत्र में जाऊंगा और 623 किलोमीटर की यात्रा के दौरान हिमाचल के लाखों लोगों का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद जो मिलेगा, उसको लेकर आगे और ताकत मिलेगी काम करने की, जनता की सेवा करने की। मैं यहाँ पर आए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। बोले भारत माता की जय। और सामने शिमला की जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ मंत्री सुरेश भारद्वाज जी भी अभिनंदन करें। अभी इसके बाद उन्हें संचालन हेतु महात्मा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने एक नायाब को किया है। यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री सेवाओं के मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी हैं। मैं सभी लोग आज के बाद हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जी का कि
केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद हिमाचल प्रदेश का ये पहला प्रवास है। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से भाई अनुराग ठाकुर जी का अभिनंदन करता हूं। स्वागत है। छोटा प्रदेश, लेकिन छोटे प्रदेश ने अपनी अलग से पहचान बनाने में सफलता हासिल की पूरे देश भर में। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, दिल्ली में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, दिल्ली की सरकार में अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी को देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी के सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल से। ये मुझे लगता है कि इससे बड़ा सम्मान हिमाचल प्रदेश को कभी किसी दौर में मिला है। इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। और इसलिए हम सब लोग प्रफुल्लित हैं, हिमाचल प्रदेश के सभी लोग। और हिमाचल प्रदेश का ये भी सौभाग्य रहा है भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री के नाते, चाहे अटल जी रहे तब भी हम उनके दिल के बहुत करीबी रहे। और आज नरेंद्र भाई मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नाते इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तब भी ये प्रदेश भला छोटा प्रदेश लेकिन दिल के बहुत है। पर इसका आभास आना होता है तो स्वतः ही उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं कि हिमाचल आया, ऐसे लगता है कि मैं अपने घर आया। और यही शब्द हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बोला करते थे। ये सहयोग है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का अपना अगर हिमाचल प्रदेश के लोगों को अगर किसी प्रधानमंत्री की ओर से मिला तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों प्रधानमंत्री और बात कहने के लिए व्यवहारिक रूप से हमने इस बात को देखा है। व्यवहारिक रूप से ऐसे देखा कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार को बने हुए लगभग 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। छोटी सी घटना की घटित होती है, प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से सीधी बात करते, सीधा बोल करते हैं। क्या दुख में हमारे साथ, सुख में हमारे साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल को यह सम्मान देकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करके बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व जो है वो अनुराग ठाकुर जी के दिए और आज मुझे लगता है कि हम बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करें तो बातें बहुत लंबी गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से लगातार भारत आगे बढ़ते हुए पूरे विश्व के सामने एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचा है, अलग पहचान के साथ खड़ा है। उम्र इसको नहीं भूल सकता। आपने जो प्रेम दिया, आपने जो प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, मैं अपने दिल के साथ इन स्मृतियों को लेकर जा रहा हूं और अपने आप को आपकी सेवा के लिए सदा समर्पित करने की बात। जब उन्होंने कहा पेगासस पर चर्चा करनी, मोदी सरकार के मंत्री ने अपने आप आगे आकर स्टेटमेंट दी कि बेबुनियाद आरोप है। और जब वो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे
तो स्टेटमेंट छीन कर उसको चीर फाड़ करके फेंक दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं की ओछी हरकतें ये नई नहीं है। पश्चिम बंगाल में हत्या हिंसा का दौर चुनावों के बाद भी जारी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारने का काम किया जा रहा है। क्या ये उचित है लोकतंत्र में? क्या मंत्री को अपनी स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं है? आपको प्रश्न पूछने के लिए कहा गया, आपके पास प्रश्न नहीं थे तो आप गुंडागर्दी पर आ गए। जिन सांसदों को तृणमूल कांग्रेस के बाहर निकाला गया एक दिन के लिए सदन से, उन्होंने हुल्लड़बाजी की, सिक्योरिटी वालों से हाथोपाई करने की नौबत आई, शीशा तोड़ दिया, एक महिला सिक्योरिटी वाले के लगा, खून निकला। दूसरे दिन कांग्रेस की महिला सांसदों ने महिला सुरक्षा कर्मचारी को घिरे बांध से पकड़कर खींचने का। जिस पार्टी ने देश के 70 साल में 55-60 साल राज किया हो, वो पार्टी इतनी ओछी हरकतों पर क्यों उतरी? क्योंकि वो आज तक हजम नहीं कर पा रही कि देश की जनता ने पहले 282 सीटें जिताकर पूर्ण बहुमत, फिर 303 सीटें जिताकर मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ देश का प्रधानमंत्री